मित्रों, बुंदेली माटी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज महाराजा अग्रसेन जयंती है। भगवान अग्रसेन जी की ख्याति अग्रवाल समाज या वैश्य समाज के जनक के रूप में फैली हुई है। क्षत्रिय कुल में जन्मे भगवान अग्रसेन जी को पशुओं की बलि देने से घोर नफरत थी। इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म स्वीकार किया। महाराजा अग्रसेन ने व्यापारियों के राज्य अग्रोहा की स्थापना की। महाराजा अग्रसेन का जन्म 5100 साल पहले द्वापर युग के अंतिम चरण में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नवरात्रि के पहले दिन हुआ था। इनके जन्म को अग्रवाल समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महाराजा अग्रसेन जी के बारे में कहा जाता है कि उनके जन्म के समय महान ऋषि गर्ग ने भविष्यवाणी की थी कि वे आगे चलकर बहुत बड़े शासक बनेंगे और उनके राज्य में एक नवीन व्यवस्था लागू होगी और इनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। महाराजा अग्रसेन प्रतापनगर के सूर्यवंशी राजा श्री वल्लभ सेन जी के यहाँ जन्मे थे। इनकी माता का नाम भगवती था। महाराजा अग्रसेन बेहद दयालु और करुणामयी स्वभाव के थे। इनके हृदय में मनुष्य के अलावा पशु पक्षी और जानवरों के लिए करुणा भरी हुई थी। इसी वजह से उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि को गलत करार दिया एवं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग कर वैश्य धर्म की स्थापना की। महाराजा अग्रसेन का प्रथम विवाह नागराज की पुत्री माधवी से हुआ। इनका विवाह स्वयंवर के माध्यम से हुआ। इस स्वयंवर में देवताओं के राजा इंद्र ने भी हिस्सा लिया। जब स्वयंवर में राजकुमारी माधवी ने महाराजा अग्रसेन को चुना तो इंद्र को इसमें अपना घोर अपमान लगा। क्रोधित होकर इंद्र ने प्रतापनगर में बारिश न करने का आदेश दिया, जिससे प्रतापनगर में भयंकर अकाल के हालात बन गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जनता भूख और प्यास से तड़पने लगी, जिसे देखकर महाराज अग्रसेन और उनके भाई सूरसेन ने इंद्र से युद्ध करने का फैसला लिया। युद्ध में महाराज अग्रसेन की विजय निश्चित थी। इसीलिए देवताओं ने नारद मुनि के साथ मिलकर इंद्र और महाराज अग्रसेन के बीच सुलह करवा दी। लेकिन इसके बाद भी प्रतापनगर की जनता की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। अपने राज्य को इंद्र के कुप्रभाव से मुक्त करने के लिए महाराजा अग्रसेन ने कड़ी तपस्या की। इस तपस्या में भी इंद्र ने कई विघ्न डाले, किंतु सफल नहीं हुआ। महाराजा अग्रसेन की कड़ी तपस्या से माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी ने महाराजा अग्रसेन को सलाह दी कि यदि वे कोल्हापुर के राजा महिरथ की पुत्री से विवाह कर लेंगे तो उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, फिर इंद्र उनका सामना नहीं कर पाएगा। माँ लक्ष्मी ने यह भी कहा कि वे निडर होकर नए राज्य की स्थापना करें। माँ लक्ष्मी के आदेशानुसार एक नए राज्य की जगह का चयन करने के लिए महाराज अग्रसेन अपनी रानी के साथ भ्रमण के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक जगह एक शेरनी शावक को जन्म देती दिखी। कहते हैं कि जन्म लेते ही शावक ने महाराजा अग्रसेन के हाथी को अपनी माँ के लिए संकट समझकर तत्काल छलांग लगा दी। महाराजा अग्रसेन ने इसे शुभ संकेत और बहादुरों की कर्मभूमि समझते हुए इस क्षेत्र को अपना नया राज्य चुना और अपने नए राज्य अग्रयगढ़ की स्थापना की। जिस जगह पर शावक का जन्म हुआ उस जगह पर अग्रयगढ़ की राजधानी अग्रोहा की स्थापना की। अग्रोहा हरियाणा के हिसार जिले के पास स्थित है।
यहाँ माँ लक्ष्मी का विशाल मंदिर है, जहाँ माँ लक्ष्मी बड़े ही आकर्षक रूप में विराजमान हैं। यहाँ महाराज अग्रसेन और वैष्णो देवी का भी विशाल मंदिर है। आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के 5वें धाम के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से महाराजा अग्रसेन ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभाजित कर एक विशाल राज्य का निर्माण किया था, जो उनके नाम पर अग्रय गणराज्य या अग्रोदय कहलाया। महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन को ऋषि गर्ग ने 18 यज्ञों का संकल्प कराया। इन 18 यज्ञों को जिन 18 गुरुओं ने पूरा करवाया, उनके नाम पर 17.5 गोत्रों की स्थापना हुई, क्योंकि 18वें यज्ञ में जीवित पशुओं की बलि दी जा रही थी। महाराजा अग्रसेन को उस दृश्य को देखकर घृणा उत्पन्न हुई। उन्होंने यज्ञ को बीच में ही रोक दिया, कहा कि अब से मेरे राज्य में किसी भी प्रकार की कोई बलि नहीं दी जाएगी और ना ही कोई मांस भक्षण करेगा। 18वें यज्ञ में यज्ञाचार्यों द्वारा पशु बलि अनिवार्य बताया गया, किंतु महाराज अग्रसेन नहीं माने। महाराज अग्रसेन के आदेश पर 18वें यज्ञ में नागेंद्र ऋषि द्वारा नांगल गोत्र से अभिमंत्रित किया गया। पशु बलि न होने के कारण यह यज्ञ आधा माना जाता है, जिस कारण अग्रवाल समाज के आज भी 18 नहीं बल्कि 17.5 गोत्र प्रचलित हैं। महाराजा अग्रसेन का 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत काफी प्रचलित है। एक बार अग्रोहा में अकाल पड़ने से भूखमरी एवं महामारी जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस समस्या का हल निकालने के लिए महाराजा अग्रसेन भेष बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। इसी दौरान उन्होंने देखा कि एक परिवार में केवल 4 लोगों का ही खाना बना है और उस परिवार में मेहमान आने पर समस्या पैदा हो गई। तब परिवार के सदस्यों ने अपनी अपनी थालियों से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल कर आए मेहमान के लिए थाली परोस दी। इस तरह मेहमान की भोजन की समस्या का समाधान हो गया। इससे प्रभावित होकर अग्रवाल समाज के संस्थापक महाराजा अग्रसेन ने 1 ईंट 1 रुपया के सिद्धांत की घोषणा की। उन्होंने अपने इस सिद्धांत के मुताबिक नगर में आने वाले हर नए परिवार को नगर में रहने वाले हर परिवार की तरफ से 1 ईंट और 1 रुपया देने के लिए कहा, ताकि नगर में आने वाला हर परिवार उन ईंटों से घर का निर्माण कर सके एवं पैसों से व्यापार शुरू कर सके। इस सिद्धांत की घोषणा के बाद महाराजा अग्रसेन को समाजवाद के प्रणेता के रूप में एक नई पहचान मिली। महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा धाम और अग्रवाल समाज की स्थापना करने के बाद लगभग 100 से अधिक वर्षों तक शासन किया। उन्होंने अपने बुद्धिमान पुत्र विभु को शासन सौंपकर वानप्रस्थ ले लिया। आज भी इतिहास में महाराजा अग्रसेन परम प्रतापी, धार्मिक सहिष्णु, समाजवाद के प्रेरक महापुरुष के रूप में उल्लेखित हैं। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। सभी भारतीयों को महाराजा अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।